नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में चलते हैं। आज हम एक ऐसी सिचुएशन का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने अचानक से इंडियन एक्सपोर्ट्स और शिपिंग लाइंस के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। देखिए, ग्लोबल ट्रेड में जब भी कोई रुकावट आती है ना, तो उसका असर सीधे हमारी सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। और हाल ही में आइसगेट की एक एडवाइजरी ने बिल्कुल यही दर्शाया है। आज के इस चर्चा का मकसद इस क्रिटिकल कस्टम्स अपडेट को डीकोड करना है। हम समझेंगे कि आखिर ये नया नियम क्या है और इसकी अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। सोचिए, हजारों टन माल से भरे हुए बड़े बड़े जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अचानक उन्हें वापस लौटने का ऑर्डर मिलता है। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसका सामना अभी हाल ही में कई शिपिंग लाइंस को करना पड़ा। ये जो अचानक ऑपरेशनल क्राइसिस आया है, इसने सीधे तौर पर हमारे एक्सपोर्ट्स को हिट किया है। जहाज़ों को लिटरली बीच रास्ते से वापस आना पड़ रहा है। एक एक्सपोर्टर के नजरिए से सोचिए, जिसका कार्गो रास्ते में है, ये सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है। और सबसे बड़ा टेक्निकल सवाल ये उठता है कि जब ये जहाज वापस लौटेंगे तो हमारे डिजिटल सिस्टम्स में इनकी दोबारा एंट्री आखिर कैसे होगी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए अथॉरिटीज को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। और यहां एंट्री होती है आइसगेट 2.0 नेशनल ट्रेड पोर्टल की। यही वो जगह है जहां इस पूरे क्राइसिस का एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। आइसगेट पोर्टल बेसिकली हमारे इंडियन कस्टम्स का डिजिटल दिल है। जब फिजिकल दुनिया में जहाजों के राउट्स अचानक बदलते हैं या ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, तो इस डिजिटल पोर्टल को भी उतनी ही तेजी से खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, ताकि पेपर वर्क और क्लियरेंस में कोई लंबा डिले या रुकावट ना आए। सेक्शन 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर, यानी हॉर्मुज का बंद होना। अब सवाल यह है कि इन जहाज़ों को अपनी यात्रा बीच में ही रोककर वापस लौटने की जरूरत ही क्यों पड़ी। 27 अप्रैल 2026 की ऑफिशियल एडवाइजरी इसे बिल्कुल क्लियर करती है। उसमें लिखा है, रिटर्न ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो फ्रॉम इंटरनेशनल वाटर्स ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ग्लोबल शिपिंग का एक बेहद क्रूशल चोक पॉइंट है, उसके बंद होने की वजह से ये पूरा डिसरप्शन शुरू हुआ। यहां हम किसी राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल चर्चा में नहीं पड़ेंगे। स्ट्रिक्टली एक लॉजिस्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बस रास्ता बंद है। ग्लोबल ट्रेड लगभग पूरी तरह से इन्हीं समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है। और जब भी कोई रास्ता ब्लॉक होता है, सप्लाई चेन्स को तुरंत ऑल्टरनेट ऑप्शंस तलाशने पड़ते हैं, या फिर इस केस की तरह कार्गो को वापस देश लाना पड़ता है। ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है जिससे सिस्टम को बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करना ही था। सेक्शन 2, धारा 143 AA और CBIC, कानूनी आधार। अब जब अचानक हजारों कंटेनर्स वापस हमारे पोर्ट्स पर आने लगते हैं, तो कस्टम अथॉरिटीज के पास उन्हें लीगली और टेक्निकली हैंडल करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, राइट? ये सब ऐसे ही आर्बिट्ररी तरीके से नहीं हो सकता। इस टेक्निकल फिक्स को कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 143A के तहत मैंडेट किया गया है, और इसका डायरेक्शन CBIC के सर्कुलर नंबर 12/2026 कस्टम्स द्वारा दिया गया है, जो 17 मार्च 2026 को जारी हुआ था। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के पास एक लीगल फ्रेमवर्क पहले से ही रेडी था, जिसका यूज करके उन्होंने इस सडन रुकावट से निपटने के लिए एक फास्ट और लीगली साउंड टेक्निकल सोल्यूशन निकाल लिया। ये दर्शाता है कि हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसी अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने के लिए कितना तैयार रहता है। सेक्शन 3, द IHRMZ डमी पोर्ट कोड, एक डिजिटल समाधान। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इस मैसिव लॉजिस्टिकल हेडेक का एक छोटा सा लेकिन बेहद स्मार्ट डिजिटल सोल्यूशन निकाला गया, और वो सोल्यूशन है IRHMZ। IRHMZ। इस कोड को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक अत्यंत जरूरी डमी पोर्ट कोड है। होता क्या है कि जब एक जहाज देश से निकलता है, तो डिजिटल सिस्टम में उसकी एक आखिरी मंजिल दर्ज होती है, पर जब वो अचानक बिना मंजिल पर पहुंचे वापस आ जाए, तो सिस्टम नेचुरली कंफ्यूज हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ही आइसीगेट सिस्टम में ये स्पेशलाइज्ड डमी पोर्ट कोड क्रिएट किया गया, ताकि जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से कोई कार्गो वापस आए, तो सिस्टम को एक क्लियर सिग्नल मिल जाए कि भाई ये कोई नया इंपोर्ट नहीं है, बल्कि वापस आया हुआ एक्सपोर्ट कार्गो है। ये एक अकेला IRHMZ कोड इस पूरी डिजिटल उलझन को बड़ी आसानी से सुलझा देता है। सेक्शन 4, सैम फाइल करना, यानी सी अराइवल मैनिफेस्ट। चलिए, अब तक हमने कोर प्रॉब्लम और उसके बैकएंड डिजिटल सॉल्यूशन को तो समझ लिया, पर ग्राउंड लेवल पे इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सैम, यानी सी अराइवल मैनिफेस्ट को समझना। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम करने वाले किसी भी प्रोफेशनल के लिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस नए IRHMZ डमी पोर्ट कोड का यूज आखिर किस डॉक्यूमेंट में करना है।
देखिए, जब कोई जहाज किसी पोर्ट पर आता है तो कस्टम्स को ये मैनिफेस्ट फाइल करके डिटेल देनी पड़ती है कि उस जहाज पर आखिर क्या माल लोडेड है। अब उन सभी जहाज़ों के लिए जो आधे रास्ते से लौट आए हैं, इस सी अराइवल मैनिफेस्ट को फाइल करते टाइम एक खास वर्कफ्लो को फॉलो करना पड़ेगा। एडवाइजरी में इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर कंडीशनल वर्कफ्लो सेट किया गया है। ये नियम उन सभी सिचुएशंस में अप्लाई होगा जहां 3 मेन शर्तें पूरी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला, जहाज किसी इंडियन पोर्ट से रवाना हुआ हो। दूसरा, वो जहाज वापस किसी इंडियन पोर्ट पर ही लैंड कर रहा हो। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये नियम तब भी अप्लाई होगा चाहे उस जहाज ने अपनी यात्रा के दौरान किसी फॉरेन पोर्ट पर कॉल किया हो या ना किया हो। अगर कार्गो इन तीनों शर्तों को पूरा करता है और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोजर के कारण वापस आया है, तो सी अराइवल मैनिफेस्ट में फॉरेन पोर्ट कोड की जगह वही नया डमी कोड IRHMZ एंटर किया जाएगा। ये एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप डिजिटल प्रोसेस है। इससे पूरी सप्लाई चेन की ट्रैकिंग भी बनी रहती है और पेपर वर्क भी फटाफट क्लियर हो जाता है। तो हमारा ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारा डिजिटल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक आने वाली ऐसी ग्लोबल डिस्रप्शंस के मुताबिक आगे चलकर और कैसे अडैप्ट करेगा। आज तो एक छोटे से डमी पोर्ट कोड ने एक बेहद बड़े सप्लाई चेन बैकलॉग को बचा लिया, लेकिन जैसे जैसे दुनिया की सप्लाई चेन्स और भी अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही हैं, इन डिजिटल सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी रेजिलियंस सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। उम्मीद है कि इस चर्चा के जरिए इस आइस गेट एडवाइजरी के पीछे की लॉजिस्टिकल आवश्यकता और डिजिटल इंजीनियरिंग बिल्कुल साफ हो गई होगी। आज इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।